बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। बहुत एक या दो मिनट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बाबा, मेरे आपसे दो सवाल थे। एक ये कि ये कैसे पता चलेगा कि कोई होश वाला मसूक है? आपने अपने एक वीडियो में जो मेरे ख्याल से दुआ मलिक के साथ आपने एक इंटरव्यू किया था, उसमें कहा था कि सूटेड बूटेड मसूक भी होते हैं और मैं आपको मिलवा दूंगा। मैं फंस गया ना अपने। तो हमें तो यही पता था कि मजूब पागल दीवाने किस्म के लोग होते, और अगर ऐसा है कि होश वाले मजूब भी होते हैं तो उनको कैसे पहचाना चाहे? क्योंकि मेरे ख्याल से तो उनसे फिर बचना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी बोल दें और हमारी लाइफ इफेक्ट होता है उससे, और उसे रोजी भी मिलती है। पहला सवाल जो है यही है, आप मैंने कहा था, मैं अपने वर्ड्स को ऑन करता हूँ, तो इसमें जो आप बात कर रही हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो मजूब है कोई, अगर वो सूटेड बूटेड या पैंट शर्ट में, सूटेड बूटेड नहीं, मैं स्कर्ट भी पहनते हैं, आप आईने के सामने खड़ा होइएगा आपको मजूब नज़र आएगा, आप भी और जिसने आपको पहली बार दुआ बताई हुई है वो मजूब है। तो जो दूसरा कंसर्न आपका उसमें है वो गलत है, वो अंडरस्टैंडिंग आपकी, उसको थोड़ा सा मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग में गलत भी फिर गलत लफ्ज़ बोल गया हूँ, तो हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग उसमें ये है, ये जो मजजूब होते हैं ये पागल दीवाने या ये साइकी के पेशेंट नहीं होते, ये कोई शिज़ोफ्रेनिक नहीं होते कि इन्हें होश कोई नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो इनके बारे में ये समझा जाता है, इवन हज़रत दादा गंज बख्श अली वेरी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, वो भी अपनी किताब में लिख गए हैं कि इनसे बचना चाहिए या ये लोएस्ट लेवल पे होते हैं। वो उनका चूँकि ये महकमा नहीं है, ठीक है, वो अपनी बात ठीक कर रहे हैं। तो जितना मैंने इन लोगों को होश में देखा है मैंने किसी को नहीं देखा है। फ़र्क ये होता है कि ये फोकस्ड होते हैं, ये फोकस्ड होते हैं, जज़ब हुए हुए, मजजूब जज़ब हुआ हुआ, सिर्फ एक के ऊपर ये फोकस्ड होते हैं। इनको हर तरफ हर जगह सिर्फ वो नज़र आ रहा होता है जो भी इनका माशूक होता है, और ये एक सर्टन स्टेज होती है, उससे लोग डरते हैं और कहते हैं कि जी मजजूब दे ना अगू दी नास के आगे से गुजरो ना पीछे से गुजरो, या वो जो कहता है हो जाता है, या वो बद्दुआ दे दे तो हो जाती है। ऐसा नहीं होता, वो तो फना फिज़ात होता है, अपनी इनकी नफ़ी हो चुकी होती है, ये फोकस्ड होते हैं, उसके अंदर वो नहीं बोलता, वो बोलता है, उसका यार बोलता है, और वो खामखा नहीं बोलता और हमें बद्दुआ नहीं होती, वो जिसकी जो बदबख्ती होती है वो सब कुछ उसने पहले से लिखा हुआ है। मेरा नज़रिया इसमें ये है। मजजूब से भी लोग, कई लोगों को मैंने देखा है, वो मजजूब पता चल जाए कि ये मजजूब हैं, वो उन्हें तंग करते रहते हैं या जाके ज़िद करते रहते हैं हमारे लिए ये दुआ दे दें, आप कह देंगे ना शादी हो जाएगी, आप कह दें इम्तिहान पास हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। वो जो इरादा था ना आपके कहने पे आपकी फरमाइश से कहेगा, उस वक्त हालत जज़ब में नहीं होगा, और ना वो होगा, ना उसके कहने से कुछ होता है। वो जो उसके मुंह से निकलवा दिया जाता है दुआ, वो होती है जो निकल जाती है, की नहीं जाती, वो जो निकल जाती है, ठीक है, वो उसने पहले से लिखा हुआ है, फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त पे फ़लाँ ज़ुबान से ये होगा, फ़लाँ निगाह से ये होगा, ठीक है, ये ऑलरेडी पहले से होता है। और वो जो मजजूब होते हैं वो अमूमन अव्वल तो बोलते नहीं हैं, वो बिल्कुल अपनी मौज में गुम होते हैं, और जो जिनका आप जिक्र या आप जो समझ रही हैं, जो आपका नज़रिया या जिन्हें आप समझते थे या जिन आमतौर पे समझा जाता है, उनमें तो ज़्यादातर कई नशई या पागल दीवाने उस तरह के शिज़ोफ्रेनिक या साइकी के पेशेंट्स होते हैं, जो मजजूब उस तरह के भी हैं, या किसी मेंटल हॉस्पिटल में या साइकी वार्ड में या घरों में भी होते हैं। कई लोगों ने अपने घर रखे हुए, कहते हैं जी अल्लाह लोग हैं, खामोश है, बहुत कम बात करते हैं। उनकी अल्लाह ने जब पहचान करवानी होती है तो वो कई बार कोई उनसे पंगा लेता है, कोई उन्हें तंग करता है और वो कुछ भी नहीं कहते, तो उस बंदे को
ठीक ठाक किस्म की जो है उसका रिएक्शन मिलता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता घर वाले या मोहल्ले वाले भी डरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन चूँकि वो अल्लाह के साथ जुड़ा होता है, वो तो 24 घंटे वो हॉटलाइन पे जो कहें कि नंगी तार होती है, अब वो नंगी तार से जो भी पंगा लेता है उसको करंट लगता है, वो बेचारा कुछ नहीं करता, किसी को कुछ नहीं कह रहा होता। जो उनके मुंह से निकलता है वो निकलवाया जाता है, वो हो जाता है, और फिर लोग उनसे डरना या उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, या इस गलत फहमी में पड़ जाते हैं कि अगर ये आप कहेंगे इन्हें तंग करते रहो और इनसे कहलवा लो तो हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, ये पूरे होश के होते हैं। इस स्टेज से जब ये आगे चलते हैं, अगर इनकी जनरल दुनिया में ड्यूटी लगती है किसी जगह पे, तो मस्ती में होते हैं, मस्त होते हैं। अब ये जीन जैकेट स्कर्ट भी पहन लेते हैं, अपनी ड्यूटियाँ दुनियादारी की भी कर रहे होते हैं, और अमूमन बोलते कम है, काम दिखा जाते हैं, लेकिन होते ही टोटल ऑटो पे उसकी ड्यूटी कर रहे होते हैं, उसकी तरफ से होते हैं। तीसरे नंबर पे इनकी लास्ट स्टेज इस लाइन की, इस साइड की है, वो कलंदर है। वो टोटल आम बंदा आम दुनिया में फिर रहा होता है, बशरी तकाज़ों शरीयत भी उस पर लग रही होती है, और उसने कैमोफ्लाज भी करना होता है। 24 घंटे वो एक ख़ास जज्बी हालत में होता है, जो कहता है वो हो जाता है, जो सोचता है वो हो जाता है। अल्लाह के साथ उसका एक अपना ख़ास इन लोगों का ताल्लुक़ होता है, और जब ये मुकम्मल होश में और दुनियादारी में बैठ के ड्यूटी कर रहे होते हैं, बशरी तकाज़ों में इन्हें भी इन पर शरीयत भी लग रही होती है, और ये वैसे ज़ाहिरी तौर पे हो सकता है रंग बिरंगे कपड़े, सोना पहन के बैठे हों, इस तरह के कपड़े पहन के बैठे हों कि आपको लगे कि यार शरीयत के मुताबिक ये जायज़ नहीं है। ये सब इनका कैमोफ्लाज होता है, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिक बंदों की, बहुत कम लोगों पे ड्यूटी की होती है, ख़ास लोगों पे ड्यूटी होती है, उन तक इन्होंने पहुंचना होता है, और कभी वो इन तक पहुंचते हैं। बाकी दुनिया जो है वो अपने फ़ायदे लेने के लिए इनके पीछे होती है, ये ना किसी को नहीं करते, लेकिन उनकी कोशिश यही होती है कि ये लोगों को अपने यार के चक्कर में ही डाल दें, जो दुनिया मांगने आया है उसको किसी तरह दुनिया वाले के चक्कर में डाल दें। लेकिन ये सारा खेल चलता रहता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इनके मुंह से कुछ नहीं निकल जाता, ना ये कुछ कहते हैं, और आप अपने इर्द गिर्द वालों से प्यार किया करें, वैसे आप ना कहा करें कुछ भी। जब ये अगर थोड़ी सी होश जब इन्हें आती है, थोड़ी मस्ती में आते हैं ना, और पता चलता है कि वो मेरे कहने से ऐसे होता है, फिर ये तजर्बे छोटे छोटे करते हैं, फायरिंग इधर उधर करके देखते हैं कि अच्छा ये देखा वो ये गलत फहमी मैंने डाला जाता है कि देखा मैंने कहा था तो बारिश हो गई है, या मैंने कहा था तो सूरज निकला है, या फलां ने मुझे छेड़ा तो टांग टूटी है ना, और ये सारा कुछ। लेकिन अगर ये इसको खेल बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर अचानक एक रिंग लीडर के हवाले ये हो जाते हैं, और वो सर्कस के शेरों को उसको सुधारना आता है, तो वो फिर इनको दुम पे इनकी पाँव रखता है, और इनको पता चलता है कि ये नहीं बोलना, हाई होता है, ठीक है। फिर इन्हें तजर्बा कराता है, जैसे माँ नहीं बच्चे की उंगली पकड़ के चाय में डाल देती है, उसके बाद बच्चा कभी नहीं करीब आता, फिर वो दूर दूर से कहता हाई हाई। वो फिर जब ये करामत शरामत से फिर ये खुद ही भागते हैं कि भाई ऐसे कह दें वैसे हो जाए, तो उसके बाद इन्हें नतीजा दिखाया जाता है कि अब उसके बाद देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हारा अपना ही कहाँ से नुकसान हो गया। शायद तो तुमने निकाल दिया था, लेकिन उस जिस बंदे की तुमने टांग तोड़ी है, आज फलां जगह पे गोलकीपर ये खड़ा होता तो गोल नहीं होता था, ठीक है, तो लत टूटी इससे गोल तेरे खिलाफ हो गया है। तो फिर जो ही इन्हें पता चलता है, सर्कल कंप्लीट होता है कि अच्छा ये गोली घूम के वापस बूमरैंग मुझे ही करती है, फिर ये बोलने से भी डरते हैं, ठीक है, ये नहीं बोलते, बहुत कम बोलते हैं, इनसे बुलवाना या ये जो बोलते हैं किसी को समझ नहीं आता, और जो उसने बुलवाना होता है उसको बुलवा लेता है। हाँ, अगर ये कलंदरी के लेवल पे चले जाते हैं, फिर सारे फ्रॉड फूड इन्हें आ जाते हैं, वो सारे चक्कर वो काम लेता है, कोई होता है वो उस जगह पे, बड़ा मुश्किल काम है वो, पुलिस रात पे नाचने वाला काम जी। علمه